हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ बिहार। यानी कि बिहार में जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे आदिवासी आंदोलन जो हम डिस्कस करेंगे वो बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले के थे, यानी 1947 से पहले के थे। अब गाइज ये फ़ोटो देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो फ़ोटो है वो बिरसा मुंडा जी का है। तो बिरसा मुंडा जी जो थे वो इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर भी थे। और इनके बिहार के आदिवासी आंदोलन में काफ़ी भूमिका थी, काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। गाइज अभी जून 9 को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। और उस समय काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे देखा हुआ कि इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। गाइज इनको धरती अब्बा के अब्बा भी बोला जाता है, साथ ही साथ जगत पिता भी कहा जाता है, यानी धरती अब्बा और जगत पिता दोनों कहा जाता है। और झारखंड दिवस एंड बिरसा मुंडा जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो झारखंड दिवस और बिरसा मुंडा जयंती किस तारीख को मनाई जाती है। गाइज ये तो था हमारे बिरसा मुंडा जी के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे जो आता है रिवॉल्ट इन बिहार। तो ट्राइबल रिवॉल्ट बिहार में क्या होता है कि काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट होते हैं। अभी ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट होते हैं यानी जो आदिवासी आंदोलन होती है वो उसका काफ़ी छोटे पैमाने पे होता है और एक अनऑर्गेनाइज रूप से चलता है, यानी कि कोई उसका व्यापक असर नहीं दिखता। वो छोटे छोटे एरियो में बटे रहते हैं। वो एक यूनिटी टाइप की चीज़ नहीं होती, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता। इस टाइप से सारे आंदोलन चल रहे होते हैं। एंड ये इसका रीजन क्या था? तो रीजन कई सारे रीजन थे। एक रीजन था कि जो ब्रिटिशर थे वो ट्राइबल लैंड, यानी जो ये आदिवासी लोग थे उनके जो वो फसल जहाँ पे वो खेती करते थे या फिर जहाँ पशुपालन करते थे या रहते थे, उन जमीनों को वो क्या करते हैं, हड़प रहे होते हैं। दूसरा रीजन था कि ये जो फॉरेस्ट जिस पे ट्राइबल जो आदिवासी थे वो काफ़ी डिपेंडेंट थे, यानी काफ़ी जो भी उनको फूड लेना होता था, यानी लकड़ियाँ लाते थे जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर वहाँ से फल फ्रूट या फिर दवा टाइप की चीज़ें जो हो गई वो जंगल पे निर्भर हुआ करते थे काफ़ी सारी। और कई तो ऐसे थे कि जंगल में पूजा वूजा भी करते थे। तो इस टाइप से वो आदिवासी लोग जो थे वो काफ़ी तरह से जंगल पे डिपेंडेंट थे। बट ब्रिटिशर क्या करते थे, वो नए नए रूल बनाकर वो जंगलों से जो उनके राइट्स होते थे, यानी जो इनके अधिकार होते थे उसको वो मना कर देते थे कि अगर कोई भी आदिवासी जंगल से कोई चीज़, कोई लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है, तो उसको सज़ा मिलती थी। तो ये रीज़न जो थे इनकी वजह से ब्रिटिश काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए। अगर फेमस रिवॉल्ट के बारे में बात करें तो हो मुंडा रिवॉल्ट हुआ, कोल हुआ, भूमिज आंदोलन हुआ, संताल आंदोलन हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। गाइज पहला आता है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। तो हो एंड मुंडा आंदोलन जो होता है वो छोटा नागपुर एरिया से बिलोंग करता है। यानी कहाँ पे बिलोंग करता है? छोटा नागपुर एरिया से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हमें इन आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, इन जो रिवॉल्ट्स हुए उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस एरिया में हुआ, यानी किस क्षेत्र में वो आंदोलन हुआ। दूसरा उसका ईयर क्या था, ईयर क्या था। थर्ड उसका रीजन क्या था, मतलब क्यों हुआ वो। चौथा उससे कोई इम्पोर्टेंट जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पर्सन है, पर्सन रिलेटेड है, तो वो हमें याद होना चाहिए कि वो कौन सा पर्सन था जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो गाइज हम चलते हैं। हो एंड मुंडा जो ट्राइब्स थे ये बिलोंग करते थे छोटा नागपुर एरिया में। तो छोटा नागपुर एरिया कहाँ पे है तो ये हम देख लेते हैं। छोटा नागपुर एरिया जो था है, जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू भी बोलते हैं, ये पूरा एरिया अब के झारखंड में है। पहले वो झारखंड और बिहार एक ही था तो बिहार में काउंट होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब 2000 में इसको अलग अलग कर दिया गया, झारखंड एक अलग राज्य बना, तब से ये झारखंड में है। और ये जो रीजन है हजारीबाग, ये हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, रामगढ़, ये सारा रीजन जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में काउंट होता है। मतलब यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो फैला हुआ है। तो यहीं पे हो एंड मुंडा जो थे
ट्राइब्स वो रहते थे। देख, उसके बाद आता है देख, चैलेंज कंपनी फोर्सेस इन 1820 and 22, and then again in 1831, and area remain disturbed till 1837। यानी कि जो रीजन क्या था, तो इन्होंने जो ट्राइब्स थे हो एंड मुंडा ट्राइब्स, उन्होंने 1820-22 में 20-22 में अंग्रेज़ों को चुनौती दी, और दोबारा उन्होंने कब चुनौती दी, 1831 में। एंड एरिया ये डिस्टर्ब रहा कब तक, 1837 तक। यानी इनकी लड़ाई जो होती, इन्होंने आंदोलन जो चालू किया था वो 1820 में चालू किया था। तो ये इम्पोर्टेंट डेट आ जाता है, ईयर आ जाता है, जो हमें याद रखना चाहिए फॉर बीपीएससी एग्जाम। फिर आता है द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर लोकल मनी लेंडर एंड जमींदार। जो इन्होंने किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो ब्रिटिशर हो गए, लोकल जो मनी लेंडर यानी जो पैसे देते थे सूद पे, उन पे, और फिर जमींदार पे। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस रिवॉल्ट वाज गाइडेड बाय राजा फरहाद। ये इम्पोर्टेंट शख्सियत है जिनका नाम हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि राजा फरहाद जो थे वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा हो मुंडा, कोल अपराइजिंग, या फिर कौन दूसरा कोई होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि राजा फरहाद जो है वो हो मुंडा अपराइजिंग यानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब इसका रीज़न क्या था, जो ये हो मुंडा ट्राइब्स थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, उसका रीज़न क्या था। तो रीज़न ये था कि इट वाज अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द सिंह भूमि बाय ब्रिटिशर। यानी कि जो सिंह भूमि मैप पे देखते हैं, तो जो सिंह भूमि का एरिया है उसको ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, ऑक्यूपाई कर रहे थे। यानी ये वेस्ट सिंह भूमि हो गया और ये ईस्ट सिंह भूमि हो गया। तो इसको ब्रिटिशर जो थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, यानी कि कब्जा कर रहे थे, हड़प रहे थे। इस वजह से इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें क्या आती है हमारा। एक तो आता है कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1822 में, 1820 एंड 22 में। और फिर दोबारा कब होती है, तो 1831 में। कौन से एरिया में बिलोंग करती है, तो छोटा नागपुर एरिया में। इम्पोर्टेंट शख्सियत कौन है, तो राजा प्रहत। और रीजन क्या था, तो सिंह भूमि को ब्रिटिशर द्वारा ऑक्यूपाई करना यानी कब्जा करने का कर रहे थे, ये इम्पोर्टेंट रीजन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा कोल अपराइजिंग, यानी कोलो द्वारा, कोल एक ट्राइब्स था, उनके द्वारा जो आंदोलन स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं कोल अपराइजिंग। अब कोल अपराइजिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति था व्यक्ति थे वो कौन है, बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत जो नाम है ये आपको याद रखना है। कोल अपराइजिंग वाज लेड बाय बुद्धू भगत ऑफ छोटा नागपुर। यानी ये भी एरिया जो था वो पूरा का पूरा छोटा नागपुर एरिया में ही सारे जो आंदोलन थे। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो रहते थे वो इसी एरिया में थे, यानी कि कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, ये सिंह भूमि, ये सब एरिया में पूरा का पूरा ट्राइब्स रहते थे। तो कोला प्राइजिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत हो जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं बुद्धू भगत। उसके बाद इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर रूल। अब ये इसका रीजन क्या था, तो ये था बिकॉज ब्रिटिशर रूल ऑन देयर लैंड एंड ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड टू आउटसाइडर लाइक सिख एंड मुस्लिम फार्मर्स। तो इसका रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर थे इनके लैंड को, इनके ज़मीन को लेकर उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे कोई आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर यानी जो बाहर से सिख और मुस्लिम फार्मर गए थे वहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ, उनको इनकी ज़मीनें वो सौंप रहे थे। इस वजह से इन्होंने आंदोलन किया कोल लोगों ने। दिस मूवमेंट वाज लार्जली कवर्स रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग। यानी कि मेनली जहाँ कहाँ कहाँ हुआ था, तो ये रांची में था, सिंहभूमि था एंड हजारीबाग में। मैप में देखते हैं, तो मैप में देखोगे तो ये रहा हजारीबाग, रांची उसके नीचे है टच करता हुआ, और सबसे नीचे है सिंहभूमि, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो एरिया था यहाँ पे कोल अपराइजिंग हुई थी। तो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं, भगत बुद्धू भगत का नाम जो जुड़े हुए थे, रीजन क्या था और कहाँ पे हुआ था। इट वाज सप्रेस्ड बाय लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। यानी इसको सप्रेस करने के लिए, यानी उसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों को एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा, व्यापक रूप का, मतलब बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा, तब जाके ये
इस पे उन्होंने कब्जा कर पाया, यानी अंग्रेजों ने कोल अपराइजिंग को दबा पाया, कोल आंदोलन को दबा पाया। अगला है संथाल अपराइजिंग यानी संथाल आंदोलन। संथाल क्या है? तो इट वाज लेड बाय सिंधु एंड कान्हू इन 1855 एंड 65, यानी 1855 में स्टार्ट होता है। और इसको कौन डायरेक्शन देता है? तो सिंधु कान्हू दो भाई थे, उन्होंने इसको डायरेक्शन दिया। और अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ जमींदार एंड मनी लेंडर, यानी जो जमींदार और मनी लेंडर यानी किराया सूद पे पैसा देने वाले हैं, उनके खिलाफ ये हुआ था। इन 1854 यानी 1854 संथाल हैड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। यानी कि क्या होता है कि जब वो 1855 में ये स्टार्ट होते हैं, बट 1854 में इसका रीज़न क्या होता है कि 1854 में इन्होंने संथाल लोगों ने क्या किया था कि अपने आप को बोल दिया था कि हम पे ब्रिटिश का कोई कब्जा नहीं है, हम जो अपना हम उनसे इंडिपेंडेंट है, हम अपने जो भी निर्णय होंगे, जो भी डिसीजन होंगे वो हम खुद लेंगे, उस ब्रिटिश से कुछ लेना देना नहीं है। बट इन 1856 होगा, इन 1856 अगेन ब्रिटिश फोर्स कंट्रोल दिस एरिया आफ्टर हैविंग मिलिट्री ऑपरेशन, हैवी मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि फिर से इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया 1856 में और फिर से वापस इस एरिया को कब्जा कर लिया। अब देखो दो इम्पोर्टेंट शख्सियत थे इसमें, एक तो सिंधु और दूसरा कान्हू। तो सिंधु क्या होते हैं? सिंधु डाइड इन 1855 में इनकी डेथ हो जाती है, जबकि कान्हू जो होता है वो 1866 यानी 1866 में अरेस्ट होते हैं और अरेस्ट कर दिए जाते हैं और बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है। अब संथाल प्रागना वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश टू पैसिफाई द मूवमेंट। अब ये सारे आंदोलन में लोगों में काफ़ी गुस्सा था, तो लोगों को शांत कराने के लिए अंग्रेज़ों ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, उसका नाम था संथाल प्रागना। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि संथाल प्रागना क्यों बनाया गया था, तो इट वाज टू स्पेसिफाई द मूवमेंट, संथाल मूवमेंट, यानी संथाल मूवमेंट जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें लोगों को शांत कराने के लिए, यानी उनके शांत कराया ताकि वो आगे आंदोलन ना करे, इसलिए ये संथाल परगना बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट हमने अभी देखा कि वो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। अब देखो मुंडा रिवोल्ट जो होता क्या है? तो मुंडा रिवोल्ट की शुरुआत जो होती है वो 1899 से 1900 तक चलती है, यानी 1899 में स्टार्ट होती है। अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता होना चाहिए। एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, अंग्रेज क्या करते हैं, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास करते हैं। दो एक्ट है, एक तो 1865 का, दूसरा 1878 का। जो 1865 में इन्होंने पास किया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड ब्रुशवुड एज गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड टू मेक रूल टू मैनेज इट, यानी 1865 का जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट इन्होंने पास किया था, उसका मेन पर्पज़ ये था कि कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे हो या फिर झाड़ियाँ हो, उसको वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देते थे। और इससे ये क्या होगा, इससे ये होगा कि सारे के सारे निर्णय कि उस पे कौन खेती कर सकता है या फिर कौन उससे लकड़ी ले सकता है, कौन उसका उपयोग कर सकता है, कोई एंटर करेगा कि नहीं करेगा, वो ब्रिटिशर द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होता था। तो ये इम्पोर्टेंट एक रेगुलेशन एक्ट था। फिर वो होता क्या है, एक और दूसरा एक्ट ले आते हैं अंग्रेज, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, दैट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द आदिवासी राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड। यानी कि होता क्या है कि जो आदिवासी होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, वो जंगल पर डिपेंड करते हैं, उनके जितने भी पशु होते हैं वो जंगल में चढ़ने जाते हैं, ये खुद लोग लकड़ियाँ लाते हैं खाना बनाने के लिए, इसके अलावा फल हो गया या फिर अदर चीज़ हो गए या फिर जो भी मेडिसिन हो गया वो ये जंगल से लाते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1878 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, उसमें इन्होंने इनके जो राइट्स थे यानी आदिवासियों के जो राइट्स थे उसको कंट्रोल किया, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन कर लगा दिया कि आप वहाँ से जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते, आप अपने पशुओं को चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते, इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगा दिया।
एंड वहाँ के प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब दो चीज़ें जो चीज़ें थी वो आदिवासियों के लिए काफ़ी एक तरह से धक्का था। मतलब कि वो अगर मान लो आदिवासी के पास और तो कुछ होता नहीं है, मेनली वो जंगल पर डिपेंड करते हैं, वहाँ से उनके जितने भी लकड़ी या फिर फल जो भी ये फूड हो गया वो सब जंगल से ही मिलता है। तो उनके लिए काफ़ी आदिवासियों के लिए काफ़ी दिक्कत होने लगी। इन लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी मुंडा रेज्ड अंडर बिरसा मुंडा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। यानी जो मुंडा रिवॉल्ट होता है, मुंडा आंदोलन जो था वो 19वीं सेंचुरी के लास्ट में होता है, यानी 1899 में होता है। और किसके गाइडेंस में होता है? तो ये अंडर बिरसा मुंडा के अंडर होता है। आगे देखते हैं। द मुंडा मूवमेंट वाज रिलीजियस और रेबेलियन उल्गुलान मूवमेंट विद एन अरेगियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट। यानी कि एक तो ये रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ एक तरह से एक खेती से भी जुड़ा हुआ है और पॉलिटिकल कंटेंट भी इसमें था। द मूवमेंट एम एट एस्टेब्लिशिंग मुंडा रूल इन द लैंड बाय किलिंग ठेकेदार जागीरदार एंड राजा। यानी जो भी ये मूवमेंट था उनका मेन पर्पज़ ये था कि जो ठेकेदार हैं या फिर जागीरदार या फिर जो राजा है उनको मार देना और वहाँ पे उनके राज्य पे मुंडा रूल स्थापित करना। तो ये इनका मेन मोटो था। फिर बिरसा गैदर आर्मी ऑफ 6,000 पर्सनल। यानी इन्होंने बिरसा मुंडा जी ने क्या किया था, एक आर्मी बनाया था और उसमें उन्होंने एक बड़ी काफ़ी सारे पर्सन यानी काफ़ी सारे आदमी को ज्वाइन कर लिया था। लाइक 6,000 पर्सनल्स जो होते हैं वो उनकी इतनी बड़ी आर्मी बना ली थी उस समय। ही वॉज कैप्चर्ड ऑन 3rd March 1990 एंड सेंट टू जेल वेर ही डाइड ऑन 9th June 1990 फ्रॉम कोरला। उनको कोरला हो जाता है। एंड 9 मार्च 1990 को क्या होता है, वो पकड़े जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनकी मौत हो जाती है 9 जून को। ये 3 मार्च को पकड़े जाते हैं और 9 जून की डेथ हो जाती है। और रिसेंटली उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। इन 20th सेंचुरी मुंडा अगेन रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्वीन ऑफ गंगपुर। यानी कि मुंडा के मरने के बाद भी, बिरसा मुंडा के मरने के बाद भी मुंडा जो पूरा ट्राइब्स था उन्होंने अगेन दूसरा एक रिवोल्ट किया 20th सेंचुरी में। किसके खिलाफ किया था? तो क्वींस ऑफ गंगपुर के। इन 1939 under the leadership of निर्मला मुंडा दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर बट सप्रेस। यानी कि दोबारा उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई की थी। कब की थी? 1939 में। अंडर द किसके लीडरशिप में? तो निर्मला मुंडा के लीडरशिप में लड़ाई करते हैं। बट ये जो आंदोलन था उसको सप्रेस यानी दबा दिया जाता है ब्रिटिशर द्वारा। आगे आ जाते हैं हमारे ताना भगत। तो ताना भगत जो थे ये एक मूवमेंट था जो छोटा नागपुर एरिया में एक जगह है ओरायन, वहाँ पे चलाया गया था। और इसका ईयर कौन सा था? तो 1914 में चलाया गया था। ये जो मूवमेंट था वो एक भगत मूवमेंट था विच इमर्ज अमंग द ओरन इन छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर जो एरिया में पता है कि झारखंड के एरिया में आ जाता है। और इट वाज एसेंशियली रिलीजियस मूवमेंट, एक रिलीजियस मूवमेंट था। उनके नाम से ही पता चलता था ताना भगत। और जो जात्रा भगत थे वो मेन लीडर थे इस मूवमेंट के। तो गाइज हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा कि कौन कौन से आंदोलन के बारे में। तो हमने पढ़ा है ओ एंड मुंडा अपराइजिंग। तो हमें मेन क्या क्या चीज़ याद होनी चाहिए इसमें? कौन से एरिया में हुआ, ईयर, रीजन, क्या रीजन था, एंड पर्सन, कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन उससे रिलेटेड थे। ओ मुंडा, कोल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग, मुंडा रिवॉल्ट एंड ताना भगत मूवमेंट। तो ये 5 हमने रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गाइज प्लीज़ लाइक सब एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।